दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की उन 10 महंगी तरीन अशिया के बारे में जिनका इस्तेमाल मुमकिन नहीं, या उस चूहे के बारे में जिसको गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अच्छा, आप दुनिया में मौजूद 7 अलग अलग फूलों के बारे में तो जानते ही होंगे जिनको मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुकद्दस समझा जाता है। अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मौजूद मालूमात आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। तो दोस्तों देखिएगा आज की ये वीडियो आखिर तक। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आम इस्तेमाल की अशिया की कीमत भी हजारों या फिर लाखों डॉलर्स हो सकती है? जी हाँ, ये हकीकत है कि मुतादिद ऐसी अशिया जो आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में रहती हैं, जैसा कि कलम, क्रिकेट गेंद या फिर टॉयलेट पेपर रोल्स वगैरह की मखसूस अकसाम ऐसी भी हैं जिनकी मालियत हजारों या लाखों डॉलर है। इन अशिया के बेश कीमत होने का सबब उनमें सोने और हीरे का नस्ब होना है। आइए चंद ऐसी ही चीजों पर नजर डालते हैं जो है तो आम इस्तेमाल की, लेकिन आप इन्हें खरीद भी लें तो इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहेंगे। गोल्ड प्लेटेड स्टेपल्स। सोने से तैयार करदा इन 24 स्टेपलर पिन्स की मालियत $210 है। यकीनन इतनी बेशकीमत स्टेपलर पिन्स कोई भी कागजों को यकजा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। डायमंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। इन कॉन्टैक्ट लेंसेज का शुमार दुनिया के महंगे तरीन कॉन्टैक्ट लेंस में होता है। हीरो जुड़े इन कॉन्टैक्ट लेंस की मालियत $15,000 है। यकीनन ये आंखों को खूबसूरत तो बनाते हैं, लेकिन इन्हें लगाकर घूमना खतरे से खाली नहीं। अ गोल्डन स्टिच डायमंड क्रिकेट बॉल। सोने और हीरों से आरास्ता ये गेंद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 में तख्लीक की गई थी। दुनिया की इस महंगी तरीन क्रिकेट गेंद की मालियत $68,500 है। रूबी एंड डायमंड पेन। ये कलम 150 कैरेट के रूबी पत्थरों और 15 कैरात के हीरों पर मुश्तमिल है। इस पत्थर का शुमार दुनिया के महंगे तरीन पत्थरों में होता है और इसके हीरों का होना इस कलम को मजीद बेशकीमत बनाता है। इस कलम की मालियत $5,95,000 है। प्लैटिनियम हैंड बैग। ये हैंडबैग गिंजा टनाका नामी कंपनी ने 2007 में डिजाइन किया था और ये प्लैटिनियम से तैयार करता है। इसके अलावा इस हैंडबैग में हीरे भी जड़े हैं। इस हैंडबैग की मालियत $16,30,000 है। डायमंड इंक्रस्टेड टी बैग। आमतौर पर तो हम टी बैग इस्तेमाल करके कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन यकीनन हीरों से आरास्ता इस टी बैग को तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करना चाहेगा। इस टी बैग की कीमत $14,000 है। गोल्डन लीगो। ये सोने से तैयार करदा लीगो ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक 14 कैरात के 25.56 ग्राम के सोने पर मुश्तमिल है, जिसकी मालियत $14,450 बनती है। यकीनन सोने से खेलना तो हर किसी के बस की बात नहीं। अ डायमंड स्कल। इस खोपड़ी में 8,601 हीरे नस्ब हैं, जबकि इसके दरमियान में 52 कैरात का गुलाबी हीरा भी नस्ब है। इस बेशकीमत खोपड़ी को $100 मिलियन के इवज फरोख्त किया गया है। डायमंड चेस गेम। ये शतरंज 320 कैरात की सियाह और सफेद हीरों से आरास्ता है। इस अनोखी और बेशकीमत शतरंज की मालियत $6 लाख है। गोल्डन टॉयलेट पेपर। इस 3 प्लाई के हामिल 22 कैरात सोने से तैयार करदा टॉयलेट पेपर रोल की कीमत $13,76,900 है। ये बेशकीमत टॉयलेट रोल एक ऑस्ट्रेलियाई बशिंदे का तख्लीक करदा है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मकसद एक बड़े इलाके में तबाही फैलाना होता है, जबकि क्रूज मिसाइल बिलअमूम किसी खास और छोटी जिसामत वाले हदफ को ठीक ठीक तबाह करने की सलाहियत रखता है। बैलिस्टिक मिसाइल आवाज से कई गुना ज्यादा रफ्तार से परवाज करता है, जबकि क्रूज मिसाइल कम रफ्तार के बावजूद अपनी मशीनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए मतलूबा हदफ तक जा पहुँचता है। बैलिस्टिक मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से इंतहाई बुलंदी पर परवाज करने के बाद कशिश शकल को इस्तेमाल करते हुए जमीन पर अपने हदफ को निशाना बनाता है। क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से साइज में छोटा होता है, ताहम इसकी रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में खासी कम और सबसोनिक और हाइपरसोनिक के दरमियान होती है। ये जमीन के इंतहाई करीब एक दरख्त की ऊंचाई तक भी उड़ान भर सकता है और यही वजह है कि ये रडार से बच सकता है। इस मिसाइल को फायर करने के बाद परवाज के दौरान इसकी सिमत और हदफ को तब्दील भी किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल्स को कलर सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रहनुमाई से लेकर हदफ को निशाना बनाने तक जदीद तरीन कंप्यूटराइज्ड निजाम इस्तेमाल करता है। इंसानी अकायद की रूह से दुनिया के 7 मुकद्दस तरीन पौधे हैं। नंबर 1, कमल का फूल। हिंदू मजहब में कमल के फूल को खास अहमियत हासिल है। मशरकी रूहानियत का इल्म रखने वाले जानते हैं कि कमल का पौधा कई मानी और बयानियों की परतें जाहिर करता है। हिंदुओं के लिए कमल का खूबसूरत फूल जिंदगी और पैदावार, और बुद्धों के नजदीक ये पाकीज़गी की इलामत है। कमल का पौधा कीचड़ में उगता है। अगरचे इसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन कमल का फूल पानी के ऊपर तैरता दिखाई देता है। हिंदू मजहब में कमल की कहानी कुछ यूं है कि कमल भगवान विष्णु के नाव से उभरा और इस फूल के दरमियान ब्रह्मा बैठा हुआ था। कुछ का ख्याल है कि भगवान के हाथ और पाँव कमल जैसे हैं, इसकी आंखें कमल की पत्तियों की तरह और इसके छूने का एहसास कमल की कलियों की तरह नरम है। नंबर 2, अमर बेल।
आजकल अमरबेल को अमूमन क्रिसमस के जादू से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन इसको इलामत समझने की तारीख कदीम सेल्टिक पेशवाओं के दौर से ताल्लुक रखती है। उन्हें यकीन था कि अमरबेल सूरज के देवता तारस का जोहर है और जिस दरख्त की शाखों के साथ अमरबेल बढ़ती है वो दरख्त भी मुकद्दस हो जाता है। सर्दियों में रूहानी पेशवा बलूत के दरख्त से अमरबेल को सुनहरी दरांती से काटता है। ये खास पौधा और इसके फल रसूमात या अद्वियात के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3, नागफनी। नागफनी एक छोटा सा गुठली के बगैर कैक्टस का पौधा है जो अमेरिकी रियासत टेक्सास के जनूबी मगरबी और मेक्सिको के सहराई इलाके में कुदरती तौर पर उगता है और इसका इस्तेमाल मुकामी अफराद रूहानी मकासद के लिए करते हैं। मेक्सिको के इंडियंस और शुमाली अमेरिका के मकामी कबाइलों का एतकाद है कि यह मुकद्दस पौधा खुदा के साथ राब्ते में मददगार साबित होता है। इसका इस्तेमाल दुआया तकरीबात में किया जाता है। नंबर 4, तुलसी। दुनिया भर में लाखों की तादाद में हिंदू अपने घरों और मंदिरों में तुलसी की पूजा करते हैं। हिंदू मजहब के मुताबिक देवी वरिंदा ने भगवान कृष्णा और इसके पैरोकारों की खिदमत करते हुए विंदरोन की मुकद्दस जमीन की हिफाजत की थी। अगरचे ये देवी इंसानी शक्ल में थी, लेकिन कदीम तहरीरों के मुताबिक कृष्णा ने बजाते खुद इन्हें तुलसी का पौधा बनने का कहा था, जिसकी वजह से अब तुलसी मुकद्दस कहलाती है। दुनिया भर में लाखों की तादाद में हिंदू अपने घरों और मंदिरों में तुलसी की पूजा करते हैं। नंबर 5, सनोबर का दरख्त। बलूत के दरख्त अक्सर कदीम गिरजाघरों के करीब पाए जाते हैं। सनोबर की एक किस्म यऊ सदाबहार दरख्त है जिसे तौलीद और अब्दी जिंदगी की इलामत समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस दरख्त की शाखें झुककर दोबारा जमीन में दाखिल हो जाती हैं और इनसे नए तने जन्म लेते हैं। इसके अलावा यऊ पुराने दरख्त के खोखले तने से भी उग सकती है, इसलिए ये ताज्जुब की बात नहीं कि इसे तौलीद और जरखेजी की इलामत करार दिया जाता है। नंबर 6, भंग। भंग के पत्तों को हिकमत की बूटी भी कहा जाता है। भंग रास्ताफारी फिरके के मानने वालों के नजदीक इंतहाई अहमियत की हामिल है। उनका मानना है कि बाइबल में जिसे जिंदगी का दरख्त कहा गया है वो भंग का पौधा है और इसका इस्तेमाल मुकद्दस है। वो इस बारे में बाइबल से कई हवाले पेश करते हैं। रास्ताफारियों के नजदीक भंग का इस्तेमाल गुफ्तो शनीद के लिए जरूरी है, जिसमें वो रास्ताफारी पहलू से अपने अरकान के साथ जिंदगी पर बहस करते हैं। अगरचे इस पौधे को कई नाम दिए जाते हैं, लेकिन रास्ताफारी इसे मुकद्दस जड़ी बूटी या हिकमत की बूटी कहते हैं और यकीन रखते हैं कि इसे नोश करने से हिकमत और दानाई हासिल होती है। इसको सिगरेट या चिल्लम पाइप के जरिए पिया जाता है और इससे कबल खुसूसी दुआ की जाती है। नंबर 7, तुलसी ओसिमम बाज़लेकुम। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है। ओसिमम बाज़लेकुम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पिज्जा और पास्ता सॉस में होता है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मसीहियत और यूनानी चर्च में ये एक मुकद्दस बूटी है। ऑर्थोडॉक्स मसीहियों का यकीन है कि ये बूटी वहाँ उगी जहाँ यीशु मसीह का खून उनके मकबरे के नजदीक गिरा था। उस वक्त ये उसको सलीब के साथ इबादत से मुंसलिक किया जाता है। पादरी मुकद्दस पानी को पाक करने और लोगों के इज्तिमा पर पानी के छिड़काव के लिए इसकी शाखों का इस्तेमाल करते हैं। कोस्टा रिका और शुमाली जनूबी बर्राज़म अमेरिका के साहिली इलाकों में पाया जाने वाला अपनी नौइयत का मुनफरिद परिंदा है। इस परिंदे की खास बात यह है कि ये कई दिनों तक हवा में उड़ता रहता है। एक सैटेलाइट ट्रैक के जरिए इसे हवा में दिन रात 22 दिन तक भी उड़ता देखा गया है। ये प्रवास के दौरान ही शिकार करते हैं, जिसके लिए ये समंदर के करीब उड़ते उड़ते सतह से शिकार कर लेते हैं या दूसरे उड़ते परिंदों को तंग करके उनके मुंह का नवाला छीन लेते हैं। इनके गले पर बना हुआ सुर्ख रंग का गुब्बारा सिर्फ नर परिंदों में होता है, जो मादा को अपनी तरफ रागिब करने का काम करता है। ये हवा में उनको सोने के लिए भी मदद करता है। इसमें ये हवा भर लेते हैं और हवा में ही पर फैलाए थोड़ी देर सो जाते हैं। मादा 2 साल में एक ही बच्चा जनती है, जिसे पालते हुए कई साल लग जाते हैं। इन परिंदों की औसत उम्र 40 साल दर्ज की गई है। गोल्ड मेडल से नवाजा गया चूहा। इस चूहे का नाम मगावा है, जो एक अरसे से कंबोडिया में सूंघकर बारूद का इंकिशाफ कर रहा है और अब तक 39 बारूदी सुरंगों और 28 बेफटे बमों की निशानदही कर चुका है। इसके इतराफ में जानवरों की बरतानवी फलाही तंजीम PDSA ने कंबोडिया में जानलेवा बारूदी सुरंगों की निशानदही पर इस जानवर को सोने के तमगे से नवाजा है। इस जमन में 30 जानवरों को अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें पहला मेडल मगावा कोमला है। इस चूहे की उम्र 7 वर्ष है, जिसकी तरबियत बेल्जियम की एक फलाही तंजीम अपूपो ने की है। अपूपो के माहिरीन बड़ी मेहनत से चूहों को बारूद सूंघने के काबिल बनाते हैं। इस तरह हर वो चूहा नायाब हो जाता है और वो टीबी जैसा मर्ज भी शिनाख्त कर सकता है। तहम इसके लिए 1 साल की तरबियत दरकार होती है। वाज़ेह रहे कि अब भी कंबोडिया में लाखों बारूदी सुरंगें इंसानों के लिए एक होलनाक खतरा बनी हुई हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही आज की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं। और अगर नाज़रीन आप चाहते हैं कि आपके पसंद के किसी मौजू पर अगली वीडियो बनाई जाए तो आप ये रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में कर सकते हैं। दोस्तों, मुलाकात होगी मालूमात के एक नए सफर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।